सभी दोस्तों का सारका अकादमी चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोटल 100% है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरीके से प्रतिदिन आपको 100% इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5 है। करेक्ट आंसर आपका 3 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, साहित्य, पुरातत्व और विदेशी, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, जिसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी। प्रश्न नंबर 3, पुरातात्विक स्रोतों में कौन शामिल है? जिसमें करेक्ट आंसर है अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष। प्रश्न नंबर 4, आरंभिक पाषाण युग का काल माना जाता है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 लाख वर्ष पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरगढ़ जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, कृषि। ताम्र पाषाण काल के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, सोना, तांबा, चांदी और लोहा, जिसमें करेक्ट आंसर आपका बी है, तांबा। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्राह्मी लिपि ये सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है प्राचीन भारतीय इतिहास में। प्रश्न नंबर 8, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से राइट आंसर दिया है बी, दाएं से बाएं। प्रश्न नंबर 9, ताम्रपत्र अभिलेख सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके, जिसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, भूमि दान। प्रश्न नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, हरिसेन। प्रश्न नंबर 11, ननघाट गुफा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, सातवाहन। प्रश्न नंबर 12, हाथी कुंभा हाथी गुम्फा गुफा किस शासक संबंधित है? जिसमें करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है ए, खारवेल। प्रश्न नंबर 13, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक संबंधित है? जो कि ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका स्कंद गुप्त है। प्रश्न नंबर 14, रुद्र दामन का अभिलेख कहाँ पाया गया? जिसके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन आपका जूनागढ़ है, ऑप्शन सी। बृहदेश्वर मंदिर का शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन सी करेक्ट है, तमिल। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? ऑप्शन सी है, चंदेल वंश के द्वारा। एहोल का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए हर्ष दिया हुआ है, बी पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक। करेक्ट आंसर आपका बी है, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 18, भानुगुप्त का अभिलेख कहाँ पाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर एरन है। प्रश्न नंबर 19, गुप्तकालीन सिक्के किस धातु के बने थे? ऑप्शन सी करेक्ट है, सोना। प्रश्न नंबर 20, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका बी है, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 21, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, ए में 731 दिया हुआ है और बी में 1028, 200, 462। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1028। 22, ऋग्वेद कितने मंडल हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका डी है, 10। वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ए करेक्ट आंसर है, श्रुति। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका सी है, 1,00,000। 25 नंबर क्वेश्चन दिया, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जया, बी सुदर्शन और सी भविष्य और अवलोकन डी, जिसमें करेक्ट आंसर ए है, जया। रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका वाल्मीकि है, बी। 27, अर्थात किसकी रचना है?
4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका कौटिल्य है। मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका सी है, शूद्रक। कुमार संभव और रघुवंश के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका सी दिया, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 30, हर्षचरित किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका बाणभट्ट है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेकस, सिकंदर, डेरियस और पोटोलमी, जिसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, सेलेकस। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका किसके दरबार में लिखी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका बी है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 33, फायान भारत आया था किसके समय में? अशोक के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या समुद्रगुप्त के समय में, या हर्ष के समय में? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी करेक्ट है, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 35, सिंह ने किस धर्म पे महत्वपूर्ण विवरण दिया? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका ए है, बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लिनी किस देश का लेखक था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, और रोम का। क्वेश्चन नंबर 37, अलबर्नी किस शासक के साथ भारत आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। तो आपका आंसर ए है। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, हर्ष, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 39, मार्को पोलो किस शासक के समय भारत आया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें ए करेक्ट है, चोल। सिंह ने भारत की यात्रा कब की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें करेक्ट आंसर आपका 671 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जिसमें 4 ऑप्शन दिया, पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी, जिसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, पाली। क्वेश्चन नंबर 42, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? ए अंग से। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? 4 ऑप्शन है, जिसमें पाणिनि, बी ऑप्शन करेक्ट है। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य किस भाषा पे है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट है, व्याकरण। बृहद संहिता किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, पाणिनि और शूद्रक, जिसमें से आपका आंसर ए है, वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 46, आर्यभट्ट के रचयिता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जानते हैं? 4 ऑप्शन दिया, भारतीय नेपोलियन। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी? 4 ऑप्शन दिया, जिसमें ए करेक्ट है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन सा ग्रंथ बौद्ध संगीत से संबंधित नहीं है? जिसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, पुराण। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में इतिहास लेखन का प्रारंभ कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन ए है, वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 51, ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में रचे गए थे? ऑप्शन ए करेक्ट है, संस्कृत। चारों में ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका वेदों की व्याख्या, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से ऑप्शन सही आपका सी दिया, यजुर्वेद। और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? जिसमें ऑप्शन आपका ए है, ऋग्वेद। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन जिसमें से डी करेक्ट है, यजुर्वेद, चारों में से। क्वेश्चन नंबर 56, आरण्यक ग्रंथ किसके लिए लिखे गए थे? 4 ऑप्शन दिया, जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, वनवासियों, सन्यासियों के लिए। आरण्यक ग्रंथों क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, दार्शनिक एवं ध्यान प्रधान। उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है? जिसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका ए है, करेक्ट आंसर आपका बी है, जिसे वेदांत कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से आपका 108। किस उपनिषद को उपनिषदों की गीता कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कठोपनिषद है।
क्वेश्चन नंबर 61, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका सी दिया है, मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 62, मनुस्मृति में कितने अध्याय दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए 12, 18, 20, 10, 12, 18, 10 और 20, जिसमें से करेक्ट आंसर आपका ए है 12। याज्ञवल्क्य की स्मृति किस भाषा से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर आपका विधि व शासन है। क्वेश्चन नंबर 64, स्मृति साहित्य किस भाषा में लिखा गया, जिसमें से राइट आंसर आपका सी दिया हुआ है, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 65, नारद स्मृति किस भाषा से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें करेक्ट आंसर आपका न्याय शास्त्र है, ए है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचा गया, 4 ऑप्शन दिए हुए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बी आंसर सही है, पाली। बौद्ध साहित्य को किस नाम से जानते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका त्रिपिटक त्रिपिटक दिया हुआ है, ये राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य को इसी नाम से जानते हैं। त्रिपिटक के कितने भाग होते हैं, जिसमें से राइट आंसर आपका बी दिया 3। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, जिसमें राइट आंसर है विनय पट्टिका, बी सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 70, जातक ग्रंथ जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, जैन, बौद्ध है या वेद स्मृति, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बौद्ध है। प्रश्न नंबर 71, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसे अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 72, जैन साहित्य की भाषा कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, प्राकृत। प्रश्न नंबर 73, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, आचारांग, बी सबसे राइट आंसर है। जैन आगमों की संख्या कितनी है, 10, 12 या 14, 16, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 12। कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें राइट आंसर आपका बी है, जैन। प्रश्न संख्या 76, नीति साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, पंचतंत्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। 77, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 78, हितोपदेश किसकी रचना है, आपके सामने 4 ऑप्शन, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, कालिदास और बाणभट्ट, ऑप्शन ए नारायण पंडित। नीति साहित्य का उद्देश्य क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें राइट आंसर है कथाओं के माध्यम से ज्ञान देना। प्रश्न संख्या 80, पंचतंत्र का अनुवाद सबसे पहले किस भाषा में हुआ, 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए अरबी। प्रश्न संख्या 81, भारत का सबसे पहला यूनानी दूत कौन था, तो इस विचारों में मेगास्थनीज, ये आपका राइट आंसर है। 82, मेगास्थनीज किस ग्रंथ का लेखक था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, इंडिका, हिस्टोरिका, अरियाना और पेरिप्लस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिका। प्रश्न संख्या 83, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, 4 ऑप्शन दिया, जिसमें राइट आंसर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 84, फायान किस काल में भारत आया था, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राइट आंसर है बी है। प्रश्न संख्या 85, ह्वेनसांग किस शासक के समय आया था, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, जिसमें राइट आंसर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 86, इतिसिंह किस धर्म से प्रभावित था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से बौद्ध, जैन, वैदिक और हिंदू, तो आपका सामने करेक्ट आंसर है ए बौद्ध। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, जिसमें बी मोहम्मद बिन तुगलक। 88 क्वेश्चन नंबर, अलबर्नू किसके शासक के साथ भारत आया था, किस शासक के साथ भारत आया था, 4 ऑप्शन दिया, ए महमूद गजनबी के साथ में आया था। मार्को पोलो किस काल में भारत आया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ, चोल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखा गया, तो ऑप्शन करेक्ट जो है 4 ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और अरबी है, जिसमें से राइट आंसर ए है, ग्रीक है। प्रश्न संख्या 91, उपनिषदों में प्रमुख तत्व क्या है, 4 ऑप्शन दिया, जिसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रह्म और आत्मा। उपनिषदों में किस दर्शन की झलक मिलती है, 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए करेक्ट है, सांख्य और वेदांत। प्रश्न संख्या 93, बौद्ध त्रिपिटक में कौन सा भाग अनुशासन पर आधारित है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, विनय पिटक। प्रश्न संख्या 94, जातक कथाएं किस पर आधारित हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर ए है, बुद्ध के पूर्व जन्मों पर।
जैन 95 जैन आगमों की रचना किस भाषा में हुई? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर है बी प्राकृत। 96 नीति साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिया, जिसमें राइट आंसर ए है बच्चों को शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 97 पंचतंत्र का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें राइट आंसर है तंत्राख्यान। और प्रश्न संख्या 98 अल बर्नू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया, किताब उल हिंद, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 99 ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें राइट आंसर ए है सी यू की। और आज के वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है, फायान ने किस पुस्तक में अपनी यात्रा का वर्णन किया है? जिसमें से आपका राइट आंसर फो कुओ ची, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये आपके लिए आज का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें शुरुआत से आखिर तक, जिससे अपनी तैयारी को आप अच्छा बना पाएँ। और प्रतिदिन आपको इसी तरीके से 100 प्रश्नों की श्रृंखला वीडियो की मिलेगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी में आप सक्सेस हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।